नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दो खेमों में बटा INDI गठबंधन। आपके समर्थन कांग्रेस के विरोध में उतरी सपा, तृणमूल कांग्रेस, राजद और शिवसेना UBT। एक बात आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के पहले जो इंडिया गठबंधन बना था ना, उसी की बात हो रही है। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। और दिल्ली में 70 सीटों के लिए चुनाव होना है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आप लोग हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है या विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। JPC की पहली बैठक में ही ये एक देश एक चुनाव विधेयक को विपक्ष ने बताया असंवैधानिक। सत्ता पक्ष बोला यह देश हित में है। बैठक में पहुंचे सभी सदस्यों को ट्रॉली में भरकर दी गई 18,000 पन्नों की कोविंद समिति रिपोर्ट। PP चौधरी की अगुवाई में हुई बैठक में समिति के 39 सदस्यों में से 37 ने लिया है हिस्सा। और देखिए सभी देश हित में करेंगे काम, जल्द ही देखेगी आम सहमति, चौधरी साहब कह रहे हैं। विधेयक के अहम बिंदु, सरकार की ओर से लाया गया 129वां संविधान संशोधन विधेयक एक नए अनुच्छेद 82A को जोड़ने का प्रस्ताव है। यह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं और इस प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति दोनों ही चुनाव को एक साथ कराने की एक तारीख अधिसूचित करेंगे जो लोकसभा की पहली बैठक के अनुसार तय होगी। विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग हो जाती है तो नया चुनाव बाकी बची अवधि के लिए होगा और इससे चुनाव में आगे भी एक रूपता बनी रहेगी। देखिए एक बात और बताऊं आपको, ऐसा नहीं पहली बार एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। पहले भी 1952 से 1967 तक देश में लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन फिर समय से पहले कुछ विधानसभाएं बंद कर दी गई थी और आप देखते हैं समय से पहले कुछ आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव भी हो गया था, इसलिए क्रम बदल गया था। अब एक साथ चुनाव करवाने की बातें हो रही हैं और इस पर ये आपने देखा होगा, एक हम लोगों ने क्लास ली हुई थी, उसमें इसके पॉजिटिव पॉइंट बताए हुए थे, नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, इससे जुड़ी चिंताएं क्या हो सकती हैं, समाधान क्या हो सकते हैं और समितियों ने अपने अपने सुझाव क्या दिए, उन सब पर बात की हुई थी। तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। तिरुपति मंदिर में भगदड़ से 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। देख लीजिए, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए सैकड़ों लोग टिकट पाने की कर रहे थे कोशिश में। भारत ने बढ़ाया हसीना का वीजा। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ किए जाने के बाद से भारत में रह रही शेख हसीना। बांग्लादेश में उनके विरुद्ध जारी किया गिरफ्तारी वारंट, पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था ये। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर 4 फरवरी से सुनवाई संभव होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला अनुच्छेद 141 के तहत कोर्ट की राय बनाम कानून बनाने की विधायी शक्तियों का है। ADR ने जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा CEC के सेवानिवृत्त होने से पहले ही ली जाए। इस सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को फैसला दिया था कि जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और CGI
को रखा गया था। लेकिन जो नया कानून बना है ना, उसमें चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और नेता विपक्ष को रखा गया है। सीजीआई को हटा दिया गया था। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2 मार्च 2023 को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला दिया था और इसमें कहा गया था कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजीआई होंगे। कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस संबंध में संसद कोई कानून नहीं बनाती तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 40 तेजस हमें नहीं मिले। चीन के पास 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने लड़ाकू विमानों को सेना में शामिल करने में हो रही देरी पर चिंता जताई। कहा, अभी तक हमें 40 तेजस विमान भी नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ चीन 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी बढ़ाकर ही इस अंतर को दूर किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को अपनी निर्माण प्रक्रिया में निवेश करना होगा। और सिंह ने अब देखिए सरकार से अनुरोध तथा विकास के लिए ज्यादा राशि आवंटित करने की भी मांग की हुई है। बगैर 10 साल के शिक्षण अनुभव के भी बनेंगे आप देखिए कुलपति। तो यूजीसी ने उद्योग व दूसरे पेशेवर क्षेत्रों में 10 साल तक सक्रिय लोगों के लिए खोली राय। एमटेक करने वाले छात्र अब सीधे बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, मिलेगी नियुक्ति। पदोन्नति और नियुक्ति के नियमों पर शिक्षकों को आपत्ति भी है। यूजीसी की ओर से पदोन्नति और नियुक्ति संबंधी जारी नए मसौदा का विरोध शुरू हो गया है और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने कहा है कि पदोन्नति के नियम कड़े किए गए हैं और नेट करने में विषय चुनने की बाध्यता को खत्म करने की शिक्षा की गुणवत्ता घट जाएगी। यूजीसी के बारे में जरूर याद रखिए। मैं बात कर रहा हूं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में सुने हैं? इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। जल्द महंगे होंगे साबुन, शैम्पू और बिस्किट। रिफाइंड और कच्चे पाम ऑयल पर सितंबर में आयात शुल्क में वृद्धि के बाद खाद्य तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं पाम ऑयल के प्रयोग से बनने वाले साबुन, शैम्पू, कपड़े धोने वाला पाउडर, चॉकलेट, बिस्किट जैसे उत्पादों के भी नए साल में महंगे होने के आसार हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से लेकर गोदरेज तक साबुन के दाम में 9% तक की बढ़ोतरी चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कर चुकी है। पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई 8 किलो हीरोइन जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। हीरोइन मतलब मादक नशीला पदार्थ होता है ना, उसी की बात हो रही है। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। बंगले की लड़ाई सीएम से पीएम हाउस तक पहुंची है। वो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे अरविंद केजरीवाल पर कि इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, किस पर? अपने बंगले पर। वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 2012 में और बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में। आपकी संजीवनी के मुकाबले आप देखिए कांग्रेस लाई जीवन रक्षा योजना। पार्टी ने जनता के लिए जारी की जीवन रक्षा योजना के रूप में दूसरी गारंटी। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हर उम्र वर्ग को योजना का लाभ देने का किया जा रहा है वादा। अब तो क्या रहता है ना कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, वही चल रहा है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं। कई रेल और सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ। हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला भी रखी है और आंध्र प्रदेश को 2047 तक $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा जा रहा है।
आंध्र प्रदेश को बताया, ये आप देखिए, संभावनाओं और अवसरों वाला राज्य। कहा राज्य के लोगों की सेवा करना हमारा संकल्प है। एक बात और आपको बता दूं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ना, चंद्रबाबू नायडू, इन्हीं की वजह से आप देखते हैं कि मोदी जी की सरकार भी सलामत है, क्योंकि उसमें ये भी सहयोगी हैं। ये है आंध्र प्रदेश, और भाषा आदि आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, और इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। इसी से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। विधानसभा में 175 सीटें हैं, राज्यसभा में 58 सीटें हैं। कितनी? विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सैयद अब्दुल नजीर यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए जल्द ही 100 टेस्टिंग लैब बनने की बात हो रही है। पीएम मोदी देश को चलता है से निकाल कर होगा कैसे नहीं पहुंचाया दिया। पीएम मोदी ने देश को चलता है से निकाल कर, ये हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। ये हरियाणा में अब जजों के आश्रितों को भी मिलेगी अनुकंपा आधार पर नौकरी। इस समय सफल दौर से गुजर रहा है इसरो, ये नारायण कह रहे हैं। देखिए, इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी, और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। रॉकेट विज्ञानी नारायण नियुक्त किए गए इसरो के नए अध्यक्ष, और 14 को संभालेंगे पदभार। क्रायोजेनिक इंजन के विकास में रही है इनकी भूमिका। आईआईटी खड़गपुर के छात्र रहे इसरो के नए प्रमुख, आप देखेंगे। और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में जन्मे नारायण ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा अपने गृह नगर में ही पूरी की है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसोसिएट सदस्यता प्राप्त करने के बाद उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया। नारायण ने आईआईटी खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एमटेक और एरो, या आप देखते हैं एरो स्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की पढ़ाई की है। 1984 में वो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन विशेषज्ञ के रूप में इसरो में शामिल हो गए, और विभिन्न पदों पर काम करने के बाद 2018 में उन्हें लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का निदेशक बनाया गया। जीएसएलवी मार्क 3 C-25 क्रायोजेनिक परियोजना निदेशक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। मालदीव को रक्षा तैयारी बढ़ाने में भारत पूरी मदद देने को तत्पर है। राजनाथ सिंह से मिले भारत आए मालदीव के रक्षा मंत्री मोमून। समुद्री सुरक्षा साझेदारी की संयुक्त रूपरेखा जारी करने पर सहमति भी बनी हुई है। घरेलू एयरलाइन को आईएमडी से साझा करना पड़ सकता है मौसम संबंधी डाटा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम रविंदर ने दी जानकारी। कहा मौसम को पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में होगी उल्लेखनीय वृद्धि। उत्तराखंड में 26 जनवरी को लागू हो सकता है समान नागरिक संहिता। इसके लिए बनाई गई नियमावली का विधायी विभाग में चल रहा है परीक्षण। विभिन्न प्रकार के आवेदनों की पंजीकरण शुल्क में भी किया जा रहा है तय। देखिए, उत्तराखंड एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? पूर्ण राज्य भैया। और सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती। राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी? 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी। अफगानिस्तान की आप देखते हैं कि विकास परियोजनाओं में मदद कर सकता है भारत। पाकिस्तान से लौटने वाले शरणार्थियों को बचाने में मदद करेगा भारत। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री से मिले विदेश सचिव मिस्री। तालिबान ने कहा हुआ है
भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। ये जो पीओके वाला हिस्सा है ना, पाकिस्तान कब्जा किए हुए, ये आपकी राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। अगर आपको राजनीति करना है तो जरूर आप लोग देख सकते हैं। बाकी नेताओं से नैतिकता की उम्मीद तो करिए ही मत। बस चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा, जहां चुनाव होते हैं उस राज्य के बारे में याद रखना है आपको। विशाखापट्टनम में लगेगी सुप्रीम कोर्ट के जजों की फुल कोर्ट। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना सहित सुप्रीम कोर्ट के 25 न्यायाधीश आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कुल 32 न्यायाधीश इस वक्त कार्यरत हैं, और जिसमें से आप देखिए 25 न्यायाधीश 10 जनवरी को विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। वहीं पर ये न्यायाधीश 2 दिनों तक रहेंगे, जिसमें न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चिंतन होगा, और साथ ही परिवार के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण भी कर पर्यटन का भी आनंद उठाएंगे। इस दौरान फुल कोर्ट मीटिंग भी होगी। इस यात्रा की बड़ी खासियत यह है कि न्यायाधीश सरकारी खर्च पर नहीं जाएंगे। वैसे तो इससे पहले भी कुछ मौकों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वार्षिक महोत्सव के तौर पर एक साथ समूह में जा चुके हैं, लेकिन यह पहली बार होगा कि जब एक साथ सुप्रीम कोर्ट के इतने न्यायाधीश कहीं जा रहे हैं, वह भी आप देखिए सरकारी खर्च पर नहीं बल्कि LTC पर या फिर स्वयं के खर्च पर जाएंगे और अपने परिवार को भी साथ ले जाएंगे। ये मोटर दुर्घटना के लिए कैशलेस इलाज की नीति बनाए केंद्र सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। 14 मार्च तक का दिया समय, 21 मार्च से पहले रिकॉर्ड पर पिति रखने का दिया निर्देश, और कहा घायल को गोल्डन आवर में इलाज उपलब्ध कराकर रोका जा सकता है मृत्यु। जो शुरुआत का टाइम रहता है उसी की बात हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार फिल्म निर्माता प्रीतिश चंद नंदी नहीं रहे हैं, इनकी डेथ हो गई है। महाराष्ट्र में तीसरे बच्चे की जानकारी छिपाने पर पूर्व सहायक आयुक्त बर्खास्त हुए। महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचवड़ निगम के सामाजिक विकास विभाग में थे पदस्थ, बोले नहीं छिपाई जानकारी उचित प्राधिकारी के समक्ष करेंगे अपील। उत्तर भारत में और गिर सकता है तापमान। देखिए मौसम बदल रहा है। ढल्ले बाल बात करने में असमर्थ, अब किसी से नहीं करेंगे मुलाकात। एक किसान नेता है, 44 दिन हो गए अनशन पे बैठे हुए हैं, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। इसरो का अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रयोग फिर स्थगित हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कक्षा में 2 उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग का अपना 9 जनवरी को निर्धारित महत्वाकांक्षी प्रयोग फिर स्थगित कर दिया है, और इससे पहले यह प्रयोग 7 जनवरी को होना था। और इसरो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उपग्रहों को 225 मीटर की दूरी तक लाने के दौरान गैर दृश्यता अवधि के बाद प्रभाव डेप्थ अपेक्षा से अधिक पाया गया। 9 जनवरी को निर्धारित डॉकिंग स्थगित कर दी गई। उपग्रह सुरक्षित है, अपडेट के लिए जुड़े रहे, ये कह रहे हैं। इसरो के अनुसार स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन दोनों उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग की किफायती प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन का मिशन है। यह तकनीक भारत की अंतरिक्ष योजनाओं के लिए आवश्यक है, जैसे भारत को चंद्रमा पर भेजना, चंद्रमा से नमूने लाना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण या संचालन आदि। और इसरो ने कहा है कि स्पेसडेक्स एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे 2 छोटे उपग्रहों के इस्तेमाल से अंतरिक्ष यानों को जोड़ने, डॉकिंग व अनडॉकिंग के लिए आवश्यक तकनीक के विकसित व प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वाराणसी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में खुला, आप देखते हैं मंदिर का ताला, मिले 3 शिवलिंग। दक्षिणपंथी साहित्य की बरामदगी का अर्थ आतंकी कृत्य की साजिश नहीं, कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के नांदेड़ विस्फोट के 9 आरोपितों को बरी करते हुए ये टिप्पणी की है। कहा कि अभियोजन पक्ष का दावा आरोपियों को फंसाने के लिए कहानी गढ़ना था। और 5 अप्रैल 2006 की रात नांदेड़ शहर में लक्ष्मण राज कोंडवार नामक व्यक्ति के घर पर हुए विस्फोट का था ये मामला।
पटना में मिट्टी में दबा मिला सैकड़ों वर्ष पुराना शिव मंदिर। गुरप्रीत हत्याकांड में सांसद अमृतपाल और आतंकी अर्श ढल्ला पर लगा यूएपीए। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की बात हो रही है। और एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल। वारिस पंजाब देश के संस्थापकों में रहे गुरप्रीत की कर दी गई थी हत्या और ये लोकसभा सदस्य भी है। ये हाईकोर्ट ने कहा कि गैस त्रासदी पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट डिजिटलाइज करने को सरकार गंभीर नहीं है। ये आप देखते हैं कि एक सप्ताह में आप देखेंगे संयुक्त बैठक कर अंतिम कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट आगामी सुनवाई के दौरान पेश करने को कहा है। देखिए आप सभी जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। ये मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर पीड़ितों के उपचार व पुनर्वास के संबंध में 20 निर्देश दिए थे और इनके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की ओर से मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई थी और कोर्ट के निर्देश थे कि कमेटी प्रत्येक 3 माह में रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष पेश करेगी। रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट केंद्र व राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा। मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं का परिपालन करने के विरुद्ध अवमानना याचिका भी 2012-15 में दायर की गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है ना भोपाल, याद देखिए मध्य प्रदेश है। इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं, सूर्या प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। तो भारत के मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी ना, इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। और देखिए ये आप देखिए अमेरिका स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की एक सहायक कंपनी के स्वामित्व वाले संयंत्र से लगभग 45 टन मेथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी। तो उसी की बातें हो रही हैं। लेबनान में भारतीय शांति सैनिक करेंगे स्वदेश में निर्मित वाहनों का इस्तेमाल। दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल अक्सर गरीब देशों में किया जाता है। कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए याचिकाकर्ता को दी अनुमति। अब देखिए प्रयागराज है जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे आप लोग, यहाँ भव्य कुंभ मेला हो रहा है ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। मेला क्षेत्र में बने 123 वॉच टावर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। बड़ी सुरक्षा रखी जा रही भाई। जा सकते हैं, धार्मिक पर्यटन को खूब बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार से कोलकाता तक गंगा हेल्थ इंडेक्स तैयार करेगा MNNIT और IIT हैदराबाद और MNIT प्रयागराज मिलकर करेंगे अनुसंधान। IIT जांच कर तैयार करेगा डाटा, इसका विश्लेषण करेगा MNNIT। एनिमेशन फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम 32 वर्ष बाद रिलीज को तैयार है। अंग्रेजी संस्करण के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी रिलीज होगी फिल्म। फिल्म का निर्देशन युगो साको राम मोहन बाक्राइची सासाकी ने किया था। महिला की शारीरिक संरचना पर टिप्पणी करना यौन उत्पीड़न के समान है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगी। राज्य विद्युत बोर्ड के पूर्व कर्मचारी की याचिका को किया खारिज। आरोपित 2013 से उसके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस में शिकायत के बावजूद महिला को आपत्तिजनक संदेश भेजता रहा है वो। अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न के आरोप में व्यवसायी गिरफ्तार हुए। मलयालम अभिनेत्री हनी रोज की बात हो रही है। अबूजबाड़ में मुठभेड़ में मारे गए 5 नक्सली थे, 21 लाख रुपए के निवासी क्या इनामी। देखिए नक्सल की बात अगर हम लोग करें ना, तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कह देते हैं।
संभल मंदिर मस्जिद विवाद केस की सुनवाई पर हाईकोर्ट की रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंतजामिया कमेटी की याचिका पर दूसरे पक्ष से मांगा जवाब। बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में रहेगी ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। ड्रोन और सीसीटीवी के अलावा सीआरपीएफ, आरपीएफ, जीआरपी, पुलिस और सेना संभालेगी जिम्मा। चेनाब नदी पर विश्व के सबसे बड़े ऊंचे आर्च पुल की सुरक्षा को तैनात रहेगी राष्ट्रीय राइफल्स की एक कंपनी भी है। रोज स्कूल में लाएं अखबार, हिंदी होगी और सशक्त। हिंदी भाषा में बच्चों को निपुण बनाने में सहायक पुस्तक अल्फा के पाठ का हिस्सा बना दैनिक जागरण। आप लोग देखिए, मैं कल एयरटेल जो वाईफाई कनेक्शन की वजह से आप देखते हैं कुछ नहीं हो पा रहा है, अपनी क्लासें नहीं आ पा रही थी। एक नया कनेक्शन मैंने लिया हुआ था और नए जगह शिफ्ट होके तो मैंने देखा कि वो हमने पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। वो कह रहे हैं पेमेंट उपलब्ध नहीं हुआ। दुनिया भर का उनका अलग ड्रामा है। और क्या कहते हैं, मैं अपना नंबर हिंदी में बताता हूं तो बोलते हैं कि वो इंग्लिश में बोलिए। मैंने बोला इंग्लिश आती ही नहीं। नहीं बोले, हमें समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। तब मैंने बोला कि ये कॉल रिकॉर्डेड है, तो फिर बोले हाँ बोलिए बोलिए हिंदी में बोलिए। तो आप सोचिए कि हिंदी की ये हालत है। और आप देखेंगे अगर हिंदी आपको आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है और आपको नीचे ही समझा जाएगा। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको बड़ा ऊपर समझा जाता। तो इंग्लिश को बड़ा वरीयता दी जाती है। बीपी को मिला मुंबई हाई क्षेत्र के परिचालन का ठेका। बीपी पीएलसी की बात हो रही। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को बजट में मिल सकती है राहत। रोजगार के अवसर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है एमएफआई। ये आप देखते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की बात हो रही है। एमएफआई के प्रसार को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेष फंड बनाने का किया जा सकता है ऐलान। सितंबर तिमाही में सूक्ष्म ऋण बकाया 4.3% घटा, फंसा कर्ज बढ़ा। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। बजट में आयकर कटौती पर रहे ध्यान, ईवाई कह रहा है। देखते हैं क्या होता है। बीमा सखी योजना में 50,000 से अधिक पंजीकरण हुए हैं। डीएमआई फाइनेंस पर लगे प्रतिबंध हटाए गए। आरबीआई ने बुधवार को दिल्ली स्थित डीएमआई फाइनेंस और चेन्नई स्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकॉक का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड ग्लास के आईपीओ को 182.57 गुना दान मिला है। एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा सोना और चांदी। अर्थव्यवस्था में सुस्ती की बात एसबीआई ने भी मानी। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर लगभग आप देखेंगे 6.3% रहने का अनुमान है। मैन्युफैक्चरिंग की खराब प्रदर्शन और कमजोर निवेश से वृद्धि दर धीमी होने की बात कही जा रही है। भारत ने कोयला का लक्ष्य बढ़ाया। भारत ने पहले वर्ष 2030 तक 150 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा था, जिसे अब बढ़ाकर 200 करोड़ टन कर दिया गया। रुपया 85.87 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। कृषि श्रमिकों और चालकों की बढ़ेगी मांग। ये आप देखेंगे। स्टॉक की देखरेख से जुड़े क्लर्क की नौकरियों में आएगी कमी। दुकानों पर आप देखिए सेल्स पर्सन की मांग में होगा इजाफा। नवंबर के सोने के आयात आंकड़े को $5 अरब घटाया। 2 साल में 5 लाख लोगों को एआई का प्रशिक्षण। माइक्रोसॉफ्ट से करार। 10 राज्यों में आप देखिए स्थित राष्ट्रीय स्किलिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बनेगी एआई प्रोडक्टिविटी लैब। इंडिया एआई मिशन के तहत 1000 एआई स्टार्टअप्स को भी दी जाएगी सभी प्रकार की मदद। एआई के बुनियादी मॉडल को तैयार करने में निवेश से बाधा ये सबसे मानी जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नाडेला कह रहे हैं ये बात। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। रेलवे ने बजटीय व्यय का 76% पहले 9 महीने में खर्च किया।
रेल मंत्रालय ने अपने खर्चे का दिया ब्यौरा। रेलवे की क्षमता वृद्धि में हो रही भारी निवेश। बिहार में बेऊर जेल अधीक्षक ने मां और पत्नी के नाम सेल कंपनी बना के मनी लॉन्ड्रिंग की। देख लीजिए, अवैध तरीके से वैध पैसा बनाने की बातें हो रही हैं। भारत व वैश्विक कला संस्कृतियों का केंद्र होगा लंदन का रिवर साइड स्टूडियो। वेदांता समूह के संस्थापक अनिल अग्रवाल ने किया रिवर साइड स्टूडियो का भी अधिग्रहण। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पनामा कनाडा ग्रीनलैंड पर क्यों है ट्रंप की नजर? क्योंकि ट्रंप ने कहा ना कि कनाडा को अमेरिका में मिला लेंगे और पनामा को अपने अंडर में ले लेंगे। तो पहले पनामा नहर को अपने नियंत्रण में लेने की बात कहना, फिर कनाडा को अमेरिका का 51 बार राज्य बनाने की पेशकश करना, उसके बाद एक पूरा ग्रीनलैंड खरीदने का इरादा जताना। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विस्तारवादी मंसूबे के साथ दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सेना का इस्तेमाल करने की संभावना से भी इंकार नहीं किया। और देखिए, $2 अरब है ग्रीनलैंड का जीडीपी आकार, $2.14 ट्रिलियन है कनाडा का जीडीपी आकार, $37,400 है प्रति व्यक्ति आय ग्रीनलैंड की, $29 ट्रिलियन है अमेरिका की जीडीपी। पनामा नहर आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले पनामा नहर को लेकर पनामा को चेतावनी दी। ट्रंप का कहना है कि पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिका के जहाजों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। अगर पनामा टैक्स कम नहीं करता है तो अमेरिका पनामा नहर को अपना नियंत्रण में ले लेगा। और पनामा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपनी संप्रभुता का अपमान करार दिया। 80 किलोमीटर है कुल लंबाई पनामा नहर की और 25,600 लोग मारे गए थे पनामा नहर बनाने के दौरान मलेरिया और येलो फीवर की वजह से। अमेरिका और चीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है पनामा नहर। 15,000 जहाज प्रतिदिन गुजरते हैं पनामा नहर से। 5.2 करोड़ गैलन पानी इस्तेमाल होता है हर एक जहाज के नहर से गुजरने में। 37.50 करोड़ डॉलर खर्च किए गए अमेरिका ने नहर पर। 12,000 किलोमीटर की यात्रा से बचाती है पनामा नहर अमेरिका जाने वाले जहाजों को। 77% जहाज अमेरिका या जा रहे होते हैं या अमेरिका से आ रहे होते हैं नहर से गुजरने वाले। और 1882 में फ्रांस ने पनामा नहर पर काम शुरू किया था। 1904 में अमेरिका ने फ्रांस से नहर खरीदकर इस पर काम शुरू किया। 1914 में पनामा नहर से आवागमन के लिए खोला गया। 1977 में संधि हुई, इसके परिणाम स्वरूप नहर पनामा के नियंत्रण में चली गई। 1999 में अमेरिका ने नहर का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया। 2007 में नहर के विस्तार का काम शुरू हुआ। 2016 में नहर के विस्तार का काम पूरा हुआ। एक कनाडा देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उनका दावा है कि अमेरिका कनाडा की रक्षा करने पर सालाना $200 अरब से अधिक खर्च कर रहा है। अमेरिका व्यापार घाटे के रूप में भारी नुकसान उठा रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि वह कनाडा से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% टैक्स लगाएंगे। अगर उसको इनसे बचना है तो कनाडा अमेरिका का 51 राज्य बन जाए। $344 अरब का निर्यात किया था कनाडा ने अमेरिका को। $393 अरब का आयात किया कनाडा ने अमेरिका से। और $200 अरब प्रति वर्ष खर्च कर रहा है अमेरिका का कनाडा की सुरक्षा पर। क्षेत्रफल के लिहाज से ग्रीनलैंड विश्व का 12वां सबसे बड़ा देश है। आबादी करीब 60,000 है। स्थानीय आबादी को इनुइट कहते हैं। इनुइट दुकानदार लोकल केक, बर्फीली मछलियां और रेडियर की सींग से बनी शोपीस बेचकर पैसे कमाते हैं। 19वीं सदी में इस पर डेनमार्क का नियंत्रण था। अब भी व्यवस्था कुछ हद तक ऐसी ही है। ग्रीनलैंड फिलहाल एक स्वायत्त देश है जो डेनमार्क के अधीन आता है। अमेरिका क्यों खरीदना चाहता है ग्रीनलैंड को? शीत युद्ध के दौरान इसका रणनीतिक महत्व एकदम से उभर कर सामने आया। अमेरिका ने तब यहाँ अपना एक एयरबेस बना लिया ताकि पड़ोसियों पर नजर रखने में आसानी हो। ग्रीनलैंड से अमेरिका, रूस और चीन और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया से आने वाले मिसाइल पर न केवल नजर रख सकती है बल्कि उसे रोक भी सकते हैं। और इसी तरह से आप देखें वहां से एशिया, यूरोप तक मिसाइलों से हमला भी कर सकता है। ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध है और यहाँ वह सारे खनिज हैं जो मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन और हथियार बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और अमेरिका ने खनिजों का संसाधन तक पहुंच चाहता है। ग्रीनलैंड के स्वामित्व को लेकर ट्रंप और यूरोप आमने सामने हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। सजा का ऐलान रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। उनके खिलाफ होने वाले सजा के ऐलान को रोकें। न्यूयॉर्क की कोर्ट ने न्यायाधीश जुआन एम मार्चन
पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए अवैध रूप से धन देने के मामले में ट्रंप के लिए सजा का ऐलान करने वाले हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। तेज हवाओं से लॉस एंजल्स व आसपास जंगलों में आग, हड़बड़ी में भागे हजारों लोग। जमा देने वाली ठंड में टेंटों में रह रहे तिब्बत की भूकंप प्रभावित। अभी हाल ही में यहाँ आए हुए ना भूकंप, भूमि कांपती है। अमेरिकी सांसद ने अडानी की जांच पर जताई आपत्ति, कहा बाइडेन सरकार के फैसले से भारत से संबंध प्रभावित हो सकते हैं। मित्र देशों को घेरने की जगह अमेरिका में मौजूद तथ्यों पर हो कार्रवाई। भगत सिंह को अपराधी बताने वाले से मांगे 50 करोड़। पाकिस्तान में गैर लाभकारी संगठन के प्रमुख ने अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारी को नोटिस भेजकर 50 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति बिना शर्त माफी मांगने की कही है। और आप देखते हैं कि कायदे आजम अली जिन्ना ने भी 12 सितंबर 1929 को दिल्ली में भगत सिंह के कार्यों की प्रशंसा की थी, पर पूर्व सैन्य अधिकारी तारिक मजिद ने गत नवंबर में लाहौर हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की उसमें भगत सिंह को लेकर भद्दी अपमानजनक बातें लिखी हुई थी। और भैया देखिए, पाकिस्तान की आज़ादी में भी हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनका योगदान रहा है, क्योंकि दोनों देशों एक थे पहले तो। ट्रंप ने आप देखते हैं कि हमास को चिताया, बंधक रिहा नहीं किए तो कहर बरपेगा। यूक्रेन का दावा कि स्वदेशी हथियार से रूसी सीमा में तेल डिपो किया तबाह, और रूस यूक्रेन में चल ही रहा है। ये यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। ट्रंप के उत्तराधिकारी की दौड़ में फ्रीलैंड सबसे आगे हैं, 2 भारतवंशी भी इस रेस में शामिल हैं। चलिए देख लीजिएगा। वर्जीनिया की विधायिका के लिए चुने गए 2 भारतवंशी, कन्नन श्रीनिवासन राज्य सीनेट और जे सिंह राज्य प्रतिनिधि सभा के रूप में चुने गए हैं। एक खेल के क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। हंसिनी बनी सबसे कम आयु की राष्ट्रीय चैंपियन, तमिलनाडु की होनहार 15 वर्षीय हंसिनी। तो किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, क्या उपलब्धियां रही हैं, जरूर याद रखा करिएगा। न्यूकैसल से हार के बाद आर्सेनल की राह मुश्किल है। बीएफआई ने डब्ल्यूवी के नए वर्जन को अपनाया है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व मुक्केबाजी द्वारा शुरू किए गए वजन वर्गीकरण के अनुरूप यहां 10 भार वर्गों में पुरुषों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है ना। डोप टेस्ट में फैल अर्चना अस्थायी रूप से निलंबित हुई। भारत की लंबी दूरी की धाविका हैं। उषा ने खेल मंत्रालय पर लगाया महासंघों में हस्तक्षेप का आरोप। खेल मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि चुनिंदा मापदंड लागू करने से विश्वसनीयता कम होती है। भारतीय ओलंपिक संघ है ना जो, उसकी अध्यक्ष है पीटी उषा। इसके बारे में भी याद रखिएगा, इस संस्था के बारे में IOA की बात हो रही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 2026 में विश्व कप के बाद छूटेगा फ्रांस डिस्चैप्स का साथ। पैसे देवदत्त सुंदर विजय हजारे के लिए उपलब्ध हैं। मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। 3531 रन सर्वाधिक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन ने बनाए। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज है ना। कराची और लाहौर में होगी वनडे त्रिकोणीय सीरीज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। तीक्ष्णा की हैट्रिक के बावजूद हारा श्रीलंका। प्रणव मालविका प्री क्वार्टर फाइनल पहुंचे। खेल की बातें हो रही हैं भैया, बैडमिंटन खिलाड़ी की बातें। क्रिकेट को रोमांचक बनाएगी इन सीटू क्रिकेट पिच, परिवर्तन तकनीक। मैच के दौरान केवल 20 सेकंड में बदली जा सकेगी पिच, देख लीजिए। विशेष है ये तकनीक। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में सिडनी और पर्थ की अनियमित उछाल वाली पिच और न्यूजीलैंड के भारत दौरे में पुणे और मुंबई स्पेन की मदगा पिच देखी है। इस तकनीक के माध्यम से एक ओवर बदलने से पहले पुणे की पिच को सिडनी में पिच बन सकती है।
राकेश ने बताया कि वर्तमान में विश्व पिच बदलने की प्रस्तावित तरीकों में सबसे बड़ी समस्या समय की होती है, चाहे वह पिच स्लाइडिंग तकनीक हो या फिर वर्टिकल लिफ्ट एंड स्वेप तकनीक हो। इन सीटू पिच परिवर्तन तकनीक इसी का समाधान है। इससे केवल 20 सेकंड में पिच को बदला जा सकता है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में इसका पेटेंट दाखिल किया और यह परीक्षण प्रक्रिया की प्रतीक्षा में है। एआई की दुनिया देख रहे हैं, तो ये एक सामान्य जानकारी जरूर रखिए एआई के बारे में। कोटा में जेईई की तैयारी करे हरियाणा की छात्र ने की आत्महत्या। बच्चे देख रहे हैं, फ्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। यौन उत्पीड़न मामले में एकमात्र उद्देश्य पीड़िता को न्याय दिलाना है, स्टालिन कह रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचा भारतीय विज्ञानियों का पहला दल। 1982 में आज ही के दिन बर्फीली अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला भारतीय अभियान दल पहुंचा था। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी। अभियान की शुरुआत 1981 में गोवा से हुई थी और इस टीम में कुल 21 सदस्य थे। इसका नेतृत्व समुद्री जीव विज्ञानी डॉक्टर एस.जेड. कासिन ने किया था। रंगभेद के खिलाफ लड़कर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे गांधी जी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 1915 में आज ही गांधी दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़कर भारत लौटे। उनकी बर्धन वापसी देश के स्वतंत्रता संग्राम को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और इस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी आप लोग मनाते हैं 9 जनवरी को। आज भी लोगों की जुबान पर है महेंद्र कपूर के गाए गीत। मेरे देश की धरती है प्रीत जहां की रीत सदा, जैसे गीतों के साथ देशभक्ति के गीतों का पर्याय बन गए। महेंद्र कपूर का जन्म 1934 में आज ही अमृतसर में हुआ था। 1957 में मेट्रो मर्फी अखिल भारतीय गायन प्रतियोगिता में जीत के साथ ही उनके लिए फिल्म उद्योग के दरवाजे खुल गए। 1959 में फिल्म नव रंग के गीत आधा है चंद्रमा रात आदि ने उन्हें खास पहचान दिलाई। धूल का फूल, गुमराह, हमराज, उपकार, पूरब और पश्चिम आदि फिल्मों में गए हुए उनके गीत बेहद लोकप्रिय हुए। धारावाहिक महाभारत के शीर्षक गीत को महेंद्र कपूर ने ही सौंप दिया था। पिता के लिए किफायती इलाज है। ये पारंपरिक कीमोथेरेपी में बदलाव की बातें हो रही हैं। प्रोफेसर सुषमा अग्रवाल ने 5 साल के अध्ययन का नेतृत्व किया है। इसमें टेक्सो में सौर इलेक्ट्रिक वाहन आप देखिए अमेरिका के लॉस वेगास में। दिल को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकती है सुबह की कॉफी, अनुसंधान कह रहे हैं। गठिया और ल्यूपस का पता लगाने के लिए नई विधि है और ऑटो इम्यून बीमारियों वाले लोगों में इम्यून सिस्टम की गलती से शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं ऊतकों पर हमला करती है। मशीन लर्निंग और एआई का उपयोग करते हुए प्री क्लिनिकल लक्षणों वाले लोगों में ऑटो इम्यून बीमारी की भविष्यवाणी कर सकती है। जाना था सुपरमार्केट, गूगल ने पहुंचा दिया खेत में। आजकल गूगल भी काफी मजे ले रहा है। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो आपकी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।